हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत मैंने आपको इससे पूर्व 2 वीडियो आपको बताए। उसमें सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर। इसके 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अब आपके समक्ष है विकारी। विकारी यानी इस नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यानी विकार उत्पन्न होना या परिवर्तन होना, अर्थात वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार रूप परिवर्तन होता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। अब वे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? वे विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो पद हैं, शब्द है, इनका लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार रूप परिवर्तन होता है। अब मैं आपको ये बतला रहा हूं लिंग के अनुसार इनका रूप परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले लिंग के अनुसार जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रूप परिवर्तन कैसे होता है, तो इनका मैं उदाहरण के द्वारा आपको बतला रहा हूं, समझा रहा हूं। जैसे सबसे पहले है मोहन जाता है, यह वाक्य है। दूसरा वाक्य लिखा मैंने राधा जाती है। 2 वाक्य। अब मोहन तो यहां है पुल्लिंग शब्द, तो क्रिया भी उसके अनुसार है। इसी प्रकार राधा जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो राधा के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन हो गया। यानी मोहन जाता है, तो मोहन एक संज्ञा शब्द है और जाता यानी जाना रूप से बना है, तो जाता क्रिया है, ये पुल्लिंग का है। इसी प्रकार राधा जो शब्द है, राधा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है लेकिन संज्ञा शब्द है, और ये जाति ये क्रिया है। तो यहाँ लिंग के अनुसार मोहन जाता है, तो मोहन एक शब्द जो है वो संज्ञावाची शब्द है, तो पुल्लिंग है। लेकिन राधा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ संज्ञा का जो रूप परिवर्तन है वो लिंग के अनुसार हो गया। यानी मोहन के अनुसार क्रिया का रूप है या राधा के अनुसार क्रिया का रूप है, तो पुल्लिंग के आधार पर और स्त्रीलिंग के आधार पर। अगला मैं आपको बतला रहा हूं, जैसे उदाहरण वचन के आधार पर। वचन के अनुसार लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बताया था। वचन के अनुसार बतला रहा हूं, जैसे बच्चा खाता है, बच्चे खाते हैं। अब यहां देखिए बच्चा एक वचन है, एक वचन, खाता है यानी कर्ता के अनुसार क्रिया है, बच्चा जो शब्द है वो संज्ञावाची शब्द है, और खाता कर्ता के अनुसार क्रिया है। लेकिन बच्चे खाते हैं तो यहां बहुवचन का रूप हो गया, अर्थात संज्ञा का जो रूप है वो वचन के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो यह बहुवचन हो गया। इसी के आधार पर आपको मैं अगला जो बतला रहा हूं वह है काल के अनुसार, काल के
अनुसार। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब इसके जो वाक्य हैं वो मैं आपको बतला रहा हूं। जैसे मोहन खाता है, मोहन खाएगा, मोहन ने खाया। ये तीन वाक्य हैं। मोहन खाता है तो ये वो हो गया वर्तमान काल का। क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है, खाता है तो वर्तमान काल है। दूसरा है मोहन खाएगा, ये हो गया भविष्यत काल का वाक्य हो गया। अर्थात यहां जो काल के अनुसार है वो क्रिया का रूप परिवर्तित हो रहा है, वाक्य का रूप परिवर्तित हो रहा है। मोहन ने खाया, ये हो गया भूत काल। तो यहां सबसे पहले लिंग के आधार पर, दूसरा है वचन के आधार पर, तीसरा है काल के अनुसार। इसके आगे मैं बतला रहा हूं कारक के आधार पर। जैसे कारक के आधार पर मैं आपको वाक्य यहां लिख देता हूं, कारक के अनुसार। अब कारक के अनुसार मैं आपके समक्ष वाक्य बतला रहा हूं। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, एक तो वाक्य है छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है राम ने रावण को मारा। अब देखो पहला वाक्य जो है छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहां छात्रों के द्वारा जो क्रिया की जा रही है पढ़ने की, वह पुस्तक पढ़ने की जा रही है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का जो रूप बदला हुआ है। पुस्तक में जो है यहाँ को जो विभक्ति है वह छिपी हुई है या गायब है। इसी के अनुसार राम ने रावण को मारा, राम ने यहाँ विभक्ति है, रावण को विभक्ति अपने आप प्रयुक्त हो रही है, सामने आ रही। अब सबसे पहले आता है कि कारक किसे कहते हैं, उसकी आपको मैं परिभाषा बतला रहा हूं। अर्थात जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसको कारक कहते हैं। तो यहां छात्र जो है वो संज्ञा है, राम है वो संज्ञा है। तो छात्र शब्द का विशेषकर क्रिया के संबंध जाना जा रहा है, राम जो शब्द है वह पद है या तो इसका संबंध क्रिया के साथ जाना जा रहा है। तो ये कार्य के अनुसार। इसके अलावा ये बच गए जैसे विशेषण। विशेषण मैंने लिखा काला। अब काला शब्द है, मोहन काला है। मैं वाक्य उदाहरण के रूप में आपको बतला रहा हूं मौखिक रूप से। मोहन काला है, वे काले हैं। जैसे दूसरा वाक्य बोलो वह काला है, वह काला है या राम काला है। अब काला जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द की विशेषता बतला रहा है। तो विशेषण के संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वह काला है, हमने लिखा। फिर दूसरा वाक्य वे काले हैं, यानी वह का रूप क्या हुआ, वे हो गया, और काला का क्या हो गया, काले हो गया। अर्थात विशेषण में भी जो विशेषण का जो रूप है वह परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार क्रिया का रूप आपके समक्ष ये बतला ही दिया। तो इसी प्रकार जैसे मोटा, इसका रूप हो जाएगा मोटे। मोहन मोटा है, वह मोटा है, वे मोटे हैं। इस प्रकार आपके समक्ष विकारी जो शब्द है किसे कहते हैं, उदाहरणों के द्वारा आपके समक्ष बतलाए हैं। अब दूसरा जो इसका प्रकार है अविकारी। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय यानी नहीं, वे यानी खर्च होना या परिवर्तित होना, अर्थात किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इसका मतलब वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। इन शब्दों का जो रूप है
वो हमेशा एक सा बना रहता है। सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के आधार पर मैं आपको वाक्य बतला रहा हूं, जैसे राधा बाहर बैठी है। दूसरा लिख दिया मैंने, मोहन बाहर बैठा है। अब ये जो आप देखिए, राधा बाहर बैठी, तो क्रिया के अनुसार क्रिया का रूप तो, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप तो बदल रहा है। और यहां मोहन बाहर बैठा है, मोहन के अनुसार कर्ता मोहन है और क्रिया भी, ये तो स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। लेकिन जो बाहर शब्द है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसको कहेंगे, ये जो बाहर जो शब्द है ये आ गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यानी जो क्रिया की विशेषता बदलाते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ राधा बाहर बैठी है तो राधा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, मोहन पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, लेकिन बाहर शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। तो मैंने आपको पहले बताया था अव्ययकारी वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार किसी प्रकार का उनमें परिवर्तन नहीं होता है, उनको अव्ययकारी या अवयव शब्द कहा जाता है। अब अगला आता है संबंध बोधक। पहला, दूसरा, संबंध बोधक अव्ययकारी कह दो चाहे अव्यय शब्द कह दो। अब इसके जो उदाहरण है मैं आपके समक्ष बतला, संबंध बोधक अव्यय शब्द, यानी जैसे रेखा के साथ कमला आएगी, रेखा के साथ कमला आएगी। एक तो यह वाक्य लिखा मैंने, रेखा के साथ कमला आएगी। दूसरा वाक्य आपके समक्ष लिख रहा हूं, मोहन के साथ वेदांत आएगा। अब देखिए, रेखा के साथ कमला आएगी, तो रेखा जो शब्द है वह पुल्लिंग है, कमला भी पुल्लिंग, सॉरी रेखा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और कमला शब्द भी स्त्रीलिंग है, आएगी जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार मोहन के साथ वेदांत आएगा, मोहन जो शब्द है वो पुल्लिंग है, वेदांत जो शब्द है वो पुल्लिंग है, क्रिया का जो रूप है वह भी पुल्लिंग है। लेकिन जो के साथ शब्द है यह आ गया संबंध बोधक अव्यय शब्द आ गया, के साथ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अब संबंध बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं? यानी वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में अन्य पदों के साथ, शब्दों के साथ बताते हैं, उनको हमें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अब ये जो है ये संबंध बोधक जो अव्यय शब्द है वो आपको, ये जो है संघवाचक अव्यय शब्द है, संघवाचक के साथ, और के साथ जो है संघवाचक शब्द आए। अगला मैं आपको बतला रहा हूं, अगला है आपके साथ समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। अब इनके जो उदाहरण है आपके समक्ष में बतला रहा हूं, जैसे गीता और सीता पढ़ाई कर रही है, गीता और सीता पढ़ाई कर रही है। ये वाक्य आपके सामने, ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का उदाहरण है, गीता और सीता पढ़ाई करे। अगला जो मैं आपको वाक्य आपके समक्ष बतला रहा हूं, जैसे मोहन
और राम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, गीता और सीता के अनुसार यानी बहुवचन का रूप है, तो पढ़ाई कर रही हैं जो क्रिया भी है वह बहुवचन का रूप है। मोहन और राम पढ़ रहे हैं, मोहन और राम के अनुसार क्रिया का रूप बदला तो बहुवचन का रूप हुआ। लेकिन जो और शब्द है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं? ये जो वाक्य हैं ये संयोजक शब्द के वाक्य हैं, संयोजक समुच्चय बोधक के वाक्य हैं। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं वो आपके समक्ष में बतला रहा हूं। अर्थात वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक, विकारी या अव्यय संयोजक शब्द कहा जाता है। तो ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। और यहाँ गीता और सीता दो शब्द है, मोहन और राम दोनों शब्द, और में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के अंतर्गत आया। अब अगला मैं बतला रहा हूं आपको चौथा, विषमयादि बोधक अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। अब इसके में आपके समक्ष जो है वो उदाहरण जो है वो बतला रहा हूं। जैसे अरे राधा गा रही है, एक तो वाक्य हो गया, अरे राधा गा रही है। अब दूसरा वाक्य आपके समक्ष बतला रहा हूं, अरे मोहन गा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, अरे शब्द है विस्मय यानी आश्रय, हर्ष इत्यादि का बोध करा रहे। अरे राधा गा रही, तो राधा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, क्रिया भी उसी के अनुसार है यानी स्त्रीलिंग में। मोहन गा रहा है, मोहन भी पुल्लिंग है, तो क्रिया भी जो है वह पुल्लिंग में आ रही है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? क्योंकि अरे और अरे जो शब्द है ना इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात ये अविकारी या विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं? यानी वे शब्द जो आश्रय, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं।